हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैंसर नाम ही एक अपने आप में एक डरावना सा है। व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या होता है? कैंसर जो होता है, कई सेल्स एकदम ग्रो करने लगती हैं, वो डेड नहीं होती। उसके बाद डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, अभी समझेंगे। कैंसर जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि क्योर नहीं हो सकता। अगर सही समय पे हमें पता चल जाए तो ये क्योर हो सकता है। कैंसर कई तरह से होता है, जैसे हो गया कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, म्यूटेट माइलोमा, माइलिनोमा, ब्रेन स्पाइनल कार्ड ट्यूमर और कैरोनोइड। इस तरह से कई तरह से सेल्स होती हैं। तो देखो, जैसे कैंसर हो गया, कैंसर जैसे कार्सिनोमा क्या है? कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा क्या है? ये ओरिजिनेट होता है इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल लाइनिंग, अभी आप सोच रहे होंगे इपिथेलियल क्या है। तो हमारी जो स्किन है, स्किन में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। तो सेल्स की लेयर जो होती है, अगर इपिथेलियल सेल्स है, उसका नाम है इपिथेलियल, एकदम ऊपर वाली लेयर। उसकी लाइनिंग में एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द इंटरनल आर्गन। देखिए, जैसे ये कोई बॉडी है, तो बॉडी के यहाँ पे किनारे किनारे पे इपिथेलियल सेल्स लगी होती हैं ऐसे। तो अगर इसमें, ये बाहर से भी हो सकता है, या तो बाहर से कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर अंदर से कोई इन्फेक्शन हो जाए, या बाहर से आ जाए, या फिर अंदर से। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसर। इसको कहेंगे कि कार्सिनोमा हो गया। कार्सिनोमा का कैंसर है। कार्सिनोमा का कैंसर कहाँ होगा? ये याद रखना है, कार्सिनोमा का कैंसर इपिथेलियल सेल्स ऑफ इपिथेलियल सेल में होगी, इपिथेलियल सेल लाइनिंग में होगी। अंदर से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, क्योंकि इपिथेलियल सेल जो होते हैं किनारे किनारे पे पाई जाती है। ये हो गया कार्सिनोमा के बारे में। अभी देखो सार्कोमा। सार्कोमा और कार्सिनोमा बहुत कंफ्यूज करता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है सार्कोमा और कार्सिनोमा में। सार्कोमा हमें पता चल गया इपिथेलियल सेल लाइनिंग में होता है। अभी ये सार्कोमा क्या है? सार्कोमा ओरिजिनेट इन द कनेक्टिव टिश्यू लाइक मसल्स, बोन, कार्टिलेज एंड फैट्स। तो सार्कोमा किस में होगा? ये टिश्यू में होगा। कौन सी टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। अभी समझ रहे होंगे कि ये जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, उन्हें तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन अदर लोग के लिए ये मतलब ओरिजिनेट इन द कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कई सेल्स आपस में मिल जाते हैं, तो उसे टिश्यू कहते हैं। उन टिश्यू में अभी कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करने वाला टिश्यू, दो आर्गन्स को या फिर मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाले टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और इसमें एक हो तो फिर और कुछ होते, मतलब एक आर्गन से दूसरे आर्गन कनेक्ट करना, वही हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तो फिर इसमें मसल्स हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज और फैट। फैट का मतलब फैट है। तो ये सब क्या है? इन सब में अगर कैंसर हो जाता है तो उसे सार्कोमा कहेंगे। सार्कोमा कहाँ होगा? कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में सार्कोमा होता है। ये एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद हाँ, फिर देखिए, दो तरह का कैंसर। कैंसर सिर्फ एक ही कैंसर नहीं होता, कितने तरह के। अगर इपिथेलियल सेल्स में हो गया या फिर कनेक्टिव टिश्यू में हो गया तो सार्कोमा। फिर मिलेनोमा। मिलेनोमा क्या है? कैंसर ऑफ द सेल दैट मेक पिगमेंट इन द स्किन। स्किन में पिगमेंट हो गया, पिगमेंट का मतलब कलरिंग हो गई, रंग आ गया, तो वो हो गया मिलेनो। मिलेनिन पिगमेंट होता है जो ब्लैक कलर का, इसलिए देखिए इसे ब्लैक से बनाया भी गया है। तो ब्लैक कलर का क्या होगा? मिलेनिन होता है, जिससे हम सांवले गोर ये सब होता है। ज़्यादा मिलेनिन है तो ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाता है। कम फेयर होता है, जिसमें मिलेनिन कम होता है वो ज़्यादा फेयर होता है। तो अगर मिलेनिन पिगमेंट में हो गया तो मिलेनोमा हो गया। ठीक है, इसका नाम भी कितना आसान सा है, मिलेनिन पिगमेंट मिलेनोमा। कैंसर, कैंसर का नाम मिलेनोमा हो गया। ल्यूकेमिया, अगर ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर तो भाई बाप रे, बहुत खतरनाक नाम ही सुन के लगता है ब्लड कैंसर, और ब्लड पूरे शरीर में रहता ही है, तो मतलब पूरे शरीर में कैंसर हो गया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया का मतलब हो गया ब्लड कैंसर। लिम्फोमा, लिम्फोमा का मतलब हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे अंदर ब्लड होता है, ब्लड के साथ साथ एक चीज़ और होती है जिसे लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ जो है ब्लड से थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्लड की तरह ही होता है, थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग इसे नहीं जानते हैं।
लेकिन अगर लिम्फ में हो गया कैंसर तो फिर वो लिम्फोमा हो जाएगा, और ल्यूकोमिया मतलब ब्लड कैंसर। ये तो हो गया कैंसर के प्रकार। अभी देखो कैंसर टाइप। अब देखिए लैरिंग्स कैंसर। लैरिंग्स मतलब देखिए लैरिंग्स क्या होता है, जहाँ पे ये फूड, ये देखिए ये नोज है, नोज से आ रहा है, नोज से, और ये लंग, ये माउथ से। तो यहाँ पे एक स्पेस होता है जहाँ पे फूड जो है फूड पाइप में जाता है, और एयर विंड पाइप में जाता है। तो यहाँ पे अगर लैरिंग्स में कैंसर, लैरिंग्स मतलब इसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, जिससे हम लोग आवाज़ निकलती है, साउंड बॉक्स को लैरिंग्स कहते हैं। तो साउंड बॉक्स में अगर कैंसर हो गया तो लैरेंज कैंसर हो जाएगा। मिलेनोमा, ये मिलेनोमा अभी हमने पढ़ा था, इस तरह से पिगमेंटेशन हो जाता है। मिलेनोमा पढ़ा था ना हमने कि पिगमेंटेशन हो जाता है बॉडी में, मतलब मिलेनिन ब्लैक कलर का होता है तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाएंगे। लंग कैंसर, लंग कैंसर ये लंग्स में हो गया तो लंग कैंसर हो गया। बोन में हो गया तो बोन कैंसर हो गया। ओवेरियन कैंसर, ओवरीज में, ओवरी में हो गया तो ओवरियन कैंसर हो गया। ब्रेन में हो गया तो ब्रेन कैंसर हो गया। ये तो आसान सी चीज थी। और ये देखिए अब कैंसर हो गया तो ये कैसे होता, कैसे है कैंसर, तो हम जानते हैं कैंसर होता कैसे है। तो देखो अभी एक नॉर्मल पर्सन है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में होता है डीएनए। डीएनए डीएनए में होता है जीन। तो ये जीन जो है इसका नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन ये कुछ भी नहीं करता, इनएक्टिव फॉर्म है, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल है। लेकिन इसको जहाँ थोड़ा सा सिग्नल मिला, थोड़ा सा सिग्नल मिला, जैसे कि यूबी रेज हो गया, यूबी रेज हो गया, या फिर ये तंबाकू, धूम्रपान, ये सब क्या करता है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन को जगा देता है। ये कैंसर का सोता हुआ एक डेंजरस सा जीन है। ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है ये डेंजरस सा जीन है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, सो रहा है, सब में सोता रहता है आराम से, कोई कुछ नहीं करता है कुंभकर्ण की तरह। लेकिन कोई अगर जगा गया, जगाने वाला आ गया, तो अगर ये प्रोटो ऑन्कोजीन जग गया भाई तो फिर गया काम से। प्रोटो ऑन्कोजीन जगा नहीं कि ऑन्कोजीन में, तब इसका नाम बदल जाएगा और ये प्रो हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन हुआ नहीं कि अब खतरा शुरू। ऑन्कोजीन हुआ, अब ये किसी को नहीं देखने वाला है, बस अपना जो एक कोशिका है उसको विभाजित करके ढेर सारी अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। ये किसी की नहीं सुनने वाला, कोई रोकने वाला किसी के कंट्रोल में नहीं है। और इसको जगाया कौन, जगाया धूम्रपान, या फिर जैसे कि कुछ भी हानिकारक चीज़ें जिस पे लिखा रहता है कि ये कैंसर कॉज कर सकता है। यूवी लाइट्स भी हो सकती हैं, एक्सरेज हो सकता है, और ये सब हो सकता है। प्रोटो ऑन्कोजीन को ये सब जगा देंगे, और ये जगा देंगे, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हुआ, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होते ही ये एकदम अनकंट्रोल पगला सा जाएगा, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है। और किसी के कंट्रोल में नहीं है, एक एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, ऐसे ढेर सारी सेल्स बन गई और एक ट्यूमर जैसे हो गया। तो कहते नहीं ये ट्यूमर हो गया है। तो ट्यूमर सबसे पहली स्टेज होती है, जिसे बिनाइंग कहते हैं, बिनाइंग कैंसर कहते हैं। बिनाइंग कैंसर जो होता है वो हार्मफुल नहीं होता है, उसको हम क्या करते हैं, बिनाइंग कैंसर जो होता है उसको रिमूव, ऐसे ऑफ, इसको कट करके ऐसे निकाल दे जहाँ भी बॉडी में हुआ। अगर हमें पता चल गया कि ट्यूमर हुआ है और उसको निकाल दिए सही समय से, फिर ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हो भी सकता है एक्सरेज वगैरह, अगर कीमोथेरेपी की जाती हैं तो कीमोथेरेपी अदर कोशिकाओं को डैमेज कर सकता है, अदर कोशिकाओं के जो प्रोटो ऑन्कोजीन सो रहा है उसको जगा देता है, तो उससे फिर से ट्यूमर बन सकता है। लेकिन बहुत अच्छे से सफाई से इसको हटाया गया, किसी को बिना हानि पहुंचाए, तो फिर ठीक हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता। बिनाइन ट्यूमर या बिनाइन कैंसर जो होता है ये हार्मफुल नहीं होता है और कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं देखा गया तो क्या होगा, अगर इसको पता नहीं चला, ट्यूमर को नहीं हटाया गया, तो देखो तो ये होगा। अब ये यहाँ पे बना, ट्यूमर बन गया, यहाँ से एक एक कोशिका, ये पागल बनी कोशिकाएं ब्लड में बहती जाएंगी और बह के पूरे शरीर में जाएंगी। फिर ये इसका नाम हो जाएगा
हाँ, फिर ये क्या करेंगे, ब्लड में बहती जाएंगी, ब्लड से पूरे बॉडी में ब्लड कैंसर हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, एक थोड़ी सी कोशिका थी, फिर ढेर सारी पगला गई, कोशिका विभाजन करते 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 पूरा अब फैलने लगी पूरे शरीर में, पूरे हर जगह मैलिग्नेंट हो। अब इसे मैलिग्नेंट कैंसर कहेंगे। पहले बिनाइंग था, एक जगह था, ये बिनाइंग है एक जगह, इसको कट करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अभी देखो ये भागने लगा पूरे शरीर में, अभी इस अनकंट्रोल है। कहाँ कहाँ पे, अब देखो, अब ये तो भाग रहा है ब्लड के साथ, ब्लड पूरे शरीर में, हार्ट में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, हैंड में, लेग में, हर जगह जा रहा है। अब कहाँ कहाँ रिमूव करेंगे ट्यूमर, इसको नहीं रिमूव कर सकते ना। तो अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक तो ट्यूमर था तब तक हम लोग रिमूव कर सकते थे। ये देखिए, इस तरह से ये नॉर्मल सेल्स है। और ये होता, और ये क्या होता है, किसी की बात नहीं सुनता, मतलब डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करता जाए, एक कोशिका अपनी संख्या बढ़ाता जाता है और इस तरह से ट्यूमर हो जाता है। और फिर नॉर्मल सेल्स को ग्रो ही नहीं करने देता, जो काम की चीज़ें हैं उसको ग्रो नहीं, बस अपना ही राज फैला देगा। फिर किसी को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ नहीं होने देगा, सारा ब्लड सप्लाई खुद ले लेगा, खुद सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेगा, नॉर्मल सेल्स को देगा ही नहीं। इस तरह से ये हानिकारक हो जाती है।